51 दिनों का समय, पिशाच योग का साया, शनि राहु की कष्टकारी युति, दंडाधिकारी की क्रोधित दृष्टि, मायावी राहु की काली छाया। पिशाच योग किन के लिए विनाश योग, किन को झेलना पड़ेगा शापित दोष। पिशाच योग में तरक्की या फिर पतन, आर्थिक लाभ या फिर कंगाली। पिशाच योग से जुड़ी 51 दिनों की ज्योतिष गणना देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है आचार्य मेंगशर्मा जी। मेंग जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार और आपका हर पल मंगलमय हो। शनि महाराज के दरबार से लेकर हाजिर है आपकी बार 29 मार्च को बनने वाला पिशाच योग, जो कि शनि और राहु की युति से बन रहा है। 51 दिनों का समय और वो भी पिशाच योग। और ऐसे में सोचिए कि धनु और मकर राशि वाले जितने भी जातक हैं उनके लिए यही 51 दिन पिशाच योग का जो इस समय है कैसा रहेगा। धनु जो कि अब 7.5 के प्रभाव में आ जाएगी और मकर 7.5 से मुक्त हो रही है। तो आइए इनके लिए इस बार का पिशाच योग कहता क्या है, मेंग जी से जानेंगे। मेंग जी, सबसे पहले धनु से शुरुआत करते हैं। देखिए, धनु राशि वालों की बात करें तो आपकी जो लग्न या राशि के स्वामी जो है इस समय वो चतुर्थ भाव में राहु आपके हैं, शनि आपके बैठे हैं और गुरु छठे भाव में बैठे हैं। तो धनु राशि वालों के लिए स्थिति जो है वो थोड़ा सा बड़ी परेशानी वाला समय पहले से ही चल रहा है, क्योंकि छठे भाव में गुरु हैं और मंगल जो है अब आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे 2 अप्रैल से। चतुर्थ भाव में आपके ग्रहों का जमावड़ा रहेगा। वर्तमान में बात करूं 29 मार्च की, तो वहां पर सूर्य भी है, वहां पर चंद्रमा भी रहेंगे इसी दिन गोचर में, गोचरवश चलते हुए। और बुध और शुक्र तो बैठे ही हैं और साथ साथ राहु की युति भी रहेगी। तो ग्रहण योग भी बनेगा और अंगारक दोष भी बनेगा। कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव कविता ही हमारे मन का होता है, हमारे मस्तिष्क का होता है, सुख साधनों का होता है। जब ये ग्रह बैठते हैं तो मन में बेचैनी, डर, घबराहट, चिंता या कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कुछ रहती है। व्यक्ति का कार्य में मन नहीं लगता है। तो ये थोड़ा सा स्थिति धनु राशि वालों के लिए थोड़ा सा संभल कर चलने की रहने वाली है। चलिए, शुरुआत में ही आपने सांकेतिक तौर पे बता दिया है कि थोड़ी बहुत परेशानियां तो झेलनी पड़ेंगी, लेकिन कहां। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी सेहत से। देखिए, सेहत की बात करें तो यहाँ पर शनि की ढैया का प्रारंभ हो रहा है। अब देखिए, बृहस्पति की 2 राशियां हैं, दोनों ही अब शनि की गिरफ्त में आ गई हैं 29 मार्च के बाद से। तो यहाँ धनु राशि वाले जब तीसरे भाव पर, जब शनि की तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पे पड़ेगी तो सबसे ज्यादा वो, अगर आपकी धनु राशि है, धनु लगन वालों के ऊपर ये लागू नहीं होगा, अगर आपकी धनु राशि है तो आपको बड़ा सतर्क रहना होगा ढैया के चलते। अपनी सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि छठे भाव में गुरु भी हैं, अष्टम भाव में मंगल चले जाएंगे 2 अप्रैल से। तो यहाँ आपको सावधानी पूर्वक चलना है, अपनी सेहत का ध्यान रखें। कोई भी अगर छोटी मोटे हेल्थ इशू भी होते हैं तो उसका आप ट्रीटमेंट कराएं, लापरवाही ना करें। मेंग जी, क्या लगता है आपको कि रिश्तों पर इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा पिशाच योग का? देखिए, रिश्तों की बात करें तो रिश्तों के लिए ये मांगलिक दोष का यहाँ निर्माण हो रहा है। तो कोशिश करें कि जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का मनमुटाव से आपको बचना होगा। ये समय धनु राशि वालों के लिए भ्रमण का अधिक रहेगा। धनु राशि वाले महसूस करेंगे आने वाले समय में कार्य की व्यस्तता भी बढ़ेगी, बिजी रहेंगे आप और आपकी यात्राएं भी काफी रहेंगी। तो ये कुछ परिस्थिति ऐसी रहेगी कि जीवन साथी के साथ समय टाइम स्पेंड थोड़ा कम कर पाएंगे। प्रोफेशनली आप बहुत बिजी रहेंगे, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि ये 18 मई तक थोड़ा सा संभल कर चलें, वाद विवाद से बचें, क्रोध की अधिकता से भी बचना होगा। चढ़ते 7.5 में काम धंधा इनका कैसा चलेगा? शनि का तो आपने बता दिया, लेकिन यहाँ पिशाच योग इनके काम धंधे को कैसा बना के रखेगा? देखिए, इस ढैया में जो आप काम कारोबार जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें इस समय के दौरान कोई बड़ा विशेष लाभ मिलने की उम्मीद तो कम है। यानी कि एक सामान्य लाभ की हम उम्मीद कर सकते हैं। आप ये मानिए कि एग्जाम्पल फॉर आप कोई बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं या आप जॉब करते हैं, तो वहाँ थोड़ी थोड़ी अड़चने परेशानी आने लगेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा आपका काम जो है बंद हो जाएगा या फैक्ट्री में ताला लग जाएगा। इस तरह की बड़ी समस्या इस गोचर के दौरान 51 दिनों में नहीं रहने वाली है। तो सामान्य लाभ के योग बनते हैं। हाँ, मैं ये सलाह दूंगा, अभी नए काम कारोबार में हाथ मत डालें, कार्य व्यवसाय में थोड़ा परिवर्तन से बचें। तो मेंग जी, जैसे आपने बताया ना कि ढैया की शुरुआत, ऊपर से पिशाच योग, वो भी 51 दिनों तक। तो इन 51 दिनों में कमाई कितनी कर पाएंगे? आर्थिक तौर पे इनका कैसा रहेगा सब कुछ? देखिए, आर्थिक तौर पर स्थिति आपकी धन का कारक जो आपका शनि है वो आपके अब चतुर्थ भाव में आ चुके हैं और राहु के साथ युति है। तो लेन देन के मामलों में सावधानी रखें, धन का निवेश करने से बचें
तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत से लोग अगर कहीं पैसा निवेश करना चाहते हैं या बहुत से लोग इस समय अगर प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो ये समय निकाल दें, उसके बाद प्रॉपर्टी लें। कहीं पैसा ना लगाएं, कोई लॉटरी, कोई सट्टा वगैरह कोई लोग खेलते हैं तो उस चीज़ से बचना चाहिए धनु राशि वालों को, अन्यथा तो धन हानि हो सकती है। अदरवाइज तो ये समय आपके लिए सामान्य रूप से ठीक रहने वाला है। और इसी के साथ इनके लिए उपाय के तौर पे आपको इस समय कुछ ज़्यादा उपाय करने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, और धनु राशि वाले क्या करें कि शनिवार के दिन शनिदेव को सरसों का तेल और बादाम उनको चढ़ा देंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में बेसन के लड्डू का दान करें। ये चीज़ें करें और पॉजिटिव रहें, घबराइए मत, क्योंकि इस समय आपको टेंशन रहेगी, कभी कभी कॉन्फिडेंस की कमी भी दिखेगी, तो इस चीज़ों से बचना है। चलिए, ये तो हमने जाना धनु के लिए, और धनु के लिए आने वाला समय वो भी पिशाच योग का कैसा रहेगा, कैसा बीतेगा। और अब बात करेंगे हम मकर राशि, शनि की राशि, जो कि हाल ही में अब 7.5 से मुक्त हो रही है। लेकिन पिशाच योग क्या आपकी परेशानियों को कम करेगा या उल्टा बढ़ाएगा? जानते हैं सबसे पहले आपकी सेहत से। देखिए, मकर राशि वालों के लिए गुड न्यूज क्या है कि 7.5 यहाँ से समाप्त हो रही है। अब आपके ये जो इस समय 5 ग्रह बैठे हैं, ये आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, तो इसलिए मकर राशि वालों के लिए ये समय काफी अच्छा है कविता जी। इनको अचानक से धन लाभ के लिए, अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, या जो लोग बार रेस्टोरेंट चलाते हैं, ग्रोसरी का काम है, तो बिजनेस में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये समय आपके लिए मेरे हिसाब से तो बहुत ही शानदार है। मयंक जी, रिश्तों के मामले में क्या पिशाच योग चीजों को बिगाड़ेगा? देखिए, रिश्ते जो है अगर बात करें तो राहु आपके तीसरे भाव में है, और राहु की पूर्ण दृष्टि जो है ना मंगल पर पड़ेगी, क्योंकि 2 अप्रैल से मंगल कर्क राशि में आके नीच के होंगे। तो यहाँ वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा परेशानी, थोड़ी सी खटपट, या जीवन साथी की सेहत ठीक ना रहना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। थोड़ा सा आपको क्रोध भी अधिक आ सकता है, क्योंकि तीसरे भाव में शनि राहु है, पराक्रम की वृद्धि होगी। हालांकि कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन अति उत्साह से आपको बचना होगा, और कोशिश करें कि थोड़ा सा सामंजस्य बिठा के चले। चलिए, बात करते हैं अब हम आपके काम कारोबार को लेकर। तो काम कारोबार यानी कि काम धंधे के मामले में पिशाच योग इनके लिए पॉजिटिव रहने वाला है या नेगेटिव? देखिए, काम धंधे में तो ये सकारात्मक रिजल्ट देता हुआ नजर आ रहा है, यानी आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, नौकरी में सफलता मिलेगी, धन का लाभ भी होगा। भाग्य का पूर्ण सहयोग इस समय, इस दौरान मकर राशि वालों को पूरा मिलने वाला है जी। मंगल सप्तम भाव में नीच के हैं, तो वही जब तक मंगल यहाँ नीच के हैं 6 जून तक कोई पार्टनरशिप में कार्य मत कीजिए, तो आपके लिए अच्छा है। और बाकी तो कोई बड़ी समस्या आपके ऊपर नहीं रहने वाली है, और धन का तो पूर्ण सुख आपको मिलेगा। और इसी के साथ आर्थिक तौर पे जानना चाहूंगी। आर्थिक पक्ष काफी अच्छा रहेगा, धन धान्य के योग बनेंगे, और आपके सुख साधन का कारक जो मंगल है वो सप्तम भाव में नीच का होकर बैठा है। लाभ का कारक भी कभी कभी महसूस करेंगे कि कहना चाहिए सुखों में कमी रहना, यात्राएं अधिक रहना, या लाभ कभी कभी कम मिलेगा। लेकिन ओवरऑल जो है आपके लिए जो अदर्स प्लैनेट के पोजीशन है वो आपके लिए सुपर्ब है, बहुत अच्छी रहेगी। तो अधिकतर मामलों में लाभ के योग ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। और पिशाच योग के इन्हीं 51 दिनों में क्या कुछ उपाय हैं इनके लिए? देखिए, मेरा मानना यह है कि आप उपाय के तौर पे सबसे पहले तो अपने घर पे प्रत्येक मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करें, बहुत अच्छा रहेगा। चाहे आप और आपका पूरा परिवार ही बैठ के करें तो बहुत ही उत्तम रहेगा। और हनुमान जी को बूंदी के लड्डू, गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाना मत भूलें। खासकर अगर ये आप मंगलवार के दिन करते हैं तो उसका आपको विशेष लाभ बहुत जल्दी मिलेगा। और अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू आ रही है या किसी भी तरह की कोई समस्या गृहस्थ जीवन में, वैवाहिक जीवन में आ रही है, तो मंगलवार के दिन आप गरीब व्यक्तियों को मिठाई जो है, चाहे बूंदी के लड्डू हैं, वो उनको दान कर दें, तो आपके शुभ फलों में वृद्धि होगी, जो परेशानियां चल रही हैं वो समाप्त होगी। बिल्कुल। मयंक जी से जाना किस प्रकार से 51 दिनों का बनने वाला पिशाच योग, जो कि शनि और राहु की युति से बन रहा है, और आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि के लिए और धनु राशि के लिए, दोनों के लिए कैसा रहेगा। इसी के साथ मुझे मयंक जी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।